Good morning, class 5th. Today we are doing the exercise 3.2 maths class. Okay. आज हम 6th और 7th सम करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट 2 सम्स. ओके. हमें इसमें बताना है, मैं आपको नोटबुक में ही करवा रही हूँ. आई होप आपने इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे. इसके बाद आप फिर इस एक्सरसाइज की रिवीजन भी करना. ओके. अभी हम 6th सम करते हैं जिसमें हमें पूछा गया है यूज द फैक्टर ट्री मेथड. फैक्टर ट्री मेथड जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू होने से पहले करवाया था कि फैक्टर ट्री मेथड क्या था, जिसमें हम डिफरेंट फैक्टर्स बनाते हैं. किसी भी एक अमाउंट के ऐसे टुकड़े बनाते हैं जिसको बाद में मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम नंबर मिल जाता है. ठीक है. फैक्टर ट्री मेथड टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर्स. हमें बोला है कि फैक्टर ट्री मेथड का यूज कीजिए ताकि आप क्या पता लगा सको, प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम पार्ट्स निकालने हैं ताकि वो किसी से फर्दर डिविजिबल ना हो. ओके. गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. जैसे फर्स्ट सम हमें दिया गया है 88. दिस इज 88. ठीक है. इस नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं. प्राइम फैक्टर निकालने का मतलब क्या है, 88 को सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 2 है ना. हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है 2. ये 88 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कीजिए. 2 से डिवाइड किया, 2 इज अ प्राइम नंबर. 44 आया, डिवाइड करने के बाद 44 आया. 44 क्या होता है, कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि ये 2 से ज्यादा फैक्टर से डिविजिबल है. अब देखिए 44 को फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स. ठीक है. जब तक लास्ट तक ऐसा कोई नंबर नहीं आ जाता जो फर्दर डिविजिबल ना हो, हमें तब तक इसको डिवाइड करते रहना है. अब देखिए हमने 88 को डिवाइड किया सबसे छोटे प्राइम नंबर जो कि 2 है. उसके बाद आया हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन आया वो आया 44. 88 को 2 से डिवाइड करने के बाद आया 44. अब 44 को किससे, सबसे छोटे प्राइम नंबर से. सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2. यहाँ पे P जो मैंने लिखा है ये प्राइम के लिए लिखा है. ठीक है. और जो C लिखूंगी वो कंपोजिट नंबर के लिए लिख रही हूँ. ओके. कंफ्यूज मत होना कि ये C और P क्या चीज है. P मतलब प्राइम नंबर, C मतलब कंपोजिट नंबर. मैंने फिर दोबारा 44 को 2 से डिवाइड किया, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड किया तो मेरे पास आता है 22. अब देखिए 22 फिर कंपोजिट नंबर आ गया तो इसे फिर सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे जो कि है 2. ठीक है. डिवाइड किया तो कितना आया, 11. अब देखिए 11 जो आया है क्या ये फर्दर किसी से डिविजिबल है, नहीं ना. 11 जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर. तो इस तरह हमें लास्ट तक प्राइम नंबर निकालने हैं ताकि हमारा जो कंपोजिट नंबर है उसका फैक्टर खत्म हो जाए, मतलब हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर्स मिले. अब देखिए 44 को 2 से डिवाइड किया, 88 को 2 से डिवाइड किया, 44 को 2 से डिवाइड किया, 22 को 2 से डिवाइड किया, लास्ट में हमारे पास आता है 11 जो कि एक प्राइम नंबर है. तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 2, 2, 2 एंड 11. और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि फैक्टर निकालना मतलब क्या, छोटे छोटे पार्ट्स निकालना. उन पार्ट्स को अगर हम बाद में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आ जाए. अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 11 88. आ गया ना, वही हमारे पास सॉल्यूशन कितना आ गया, 88 ही आ गया ना. तो इस तरह से हमें छोटे से छोटे प्राइम नंबर को निकालना है ताकि हम क्या बता सके, हमारे प्राइम फैक्टर्स बता सके. आई होप आपको समझ आया होगा. अब देखिए नेक्स्ट करते हैं 65. 65 देखिए 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी डिविजिबल नहीं है. इसके बाद प्राइम फैक्टर कौन सा आता है, 5. तो 5 से ये डिविजिबल है तो डिवाइड किया, 5 एक प्राइम नंबर है. अब हमारे पास आता है 13. हमें शुरू में ही क्या मिल गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए क्योंकि 13 आगे डिविजिबल नहीं है ना, तो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए. तो 65 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 5 इंटू 13 और इनका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 65.
ठीक है। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में बोला है 84 एक नंबर दिया है जिसको आपको प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना है। ओके, फैक्टर्स निकालने का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े बनाना। उन टुकड़ों को अगर हम बाद में मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास सेम नंबर आ जाए, है ना। ठीक है, हमें दिया है 84। अब देखिए सबसे छोटा 84, सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये 2 से डिविजिबल ना होता तो हम नेक्स्ट वाला प्राइम नंबर देखते, और अगर उससे भी नहीं होता तो उससे नेक्स्ट वाला। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि मैं कहीं पर 2 से डिवाइड करती हूँ तो कहीं पर 5 से डिवाइड करती हूँ, ऐसे क्यों हो रहा है। हमें देखना है कि ये नंबर किस सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है। अब 65 5 से डिविजिबल था, इसलिए मैंने 5 से डिवाइड किया। 88 2 से डिविजिबल था, इसीलिए 88 को 2 से डिवाइड किया। अब 84 है, वो भी 2 से डिविजिबल है, तो अब मेरे पास क्या आता है डिवाइड करने के बाद 42, जो कि क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर है तो फिर से इसको डिवाइड करो। अब 42 2 से डिविजिबल है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। कितना आया, 21, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। अब देखिए 21 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है, हो सकता है, तो 3 से इसको डिवाइड किया, कितना आया 7। अब देखिए 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 7 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मतलब कि जिन जिन से हमने डिवाइड किया है उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे। मतलब इसमें अगर पूछा जाए तो हमारे कितने प्राइम फैक्टर्स हैं, 4। ठीक है, और इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, 84 के। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, 140 दिया हुआ है। 140 को हमें बताना है इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 140 सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, डिविजिबल है तो डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया, 70 आया, जो कि एक कंपोजिट नंबर है। अब 70 को फिर से दोबारा डिवाइड कीजिए सबसे छोटे प्राइम नंबर से, कितना है, 2। 70 2 से डिविजिबल है, इसीलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आया, 35। 35 भी एक कंपोजिट नंबर है। अब देखिए 35 2 से डिविजिबल है, नहीं, 3 से नहीं। नेक्स्ट कौन सा आता है, 5। 5 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास बचता है 7, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो हमने 140 को तब तक डिवाइड किया जब तक हमारे पास लास्ट में प्राइम नंबर नहीं आ गया। अब इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इस तरह से हमारे प्राइम फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए ई पार्ट मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया है, लेकिन आप खुद भी ट्राई कीजिए। 133 ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। नेक्स्ट कौन सा आता है, 7। 7 से डिवाइड करके देखा तो 19 आया, 19 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो इसके प्राइम फैक्टर 2 बनेंगे, 7 इंटू 19। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ निकालने को दूं आप निकाल सकते हो इजिली। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, यहीं पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 234 है, सेकंड आपको दिया मैंने 98, थर्ड दे रही हूं मैं आपको 102, फोर्थ दे रही हूं आपको 55। ठीक है, इनके आपको प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ओके, आप ये सब फेयर नोटबुक में करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा, नेक्स्ट सम जो है वो 7th सम क्या कहता है, यूज द डिवीजन मेथड। हमने पहले यूज किया फैक्टर ट्री मेथड, मतलब ऐसे पेड़ बनाया, एक तरह से ये ट्री की तरह दिखाई दे रहा है। अब हमें डिवीजन मेथड यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, यानी कि फैक्टर्स निकालने के लिए हमें किसका यूज करना है, डिवीजन मेथड का। और डिवीजन मेथड इस तरह से, ठीक है, डिवाइड करते हुए चलेंगे एक लेयर्स में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 75 को डिवाइड करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, नहीं, 3 से है, तो हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, आया 25। अब देखिए 25 किससे डिविजिबल है, 2 से नहीं, 3 से नहीं। नेक्स्ट कौन सा आता है, 5 से डिवाइड किया, 5 आया।
हमें डिवीजन मेथड में पता है क्या करना होता है। जैसे फैक्टर ट्री मेथड में हमें लास्ट तक प्राइम नंबर देखना होता था ना, यहाँ पे हमें जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। अब 25 को डिवाइड किया 5 से तो हमारे पास 5 आता है। अब 5 किससे डिविजिबल है? 5 से ही। तो हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया और 1 ले आए। अब देखिए यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हमारे प्राइम फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? ये 3 नंबर, 3 इंटू 5 इंटू 5। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आगे देखते हैं, शायद उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। 21, हमें 21 को डिवीजन मेथड से फैक्टर निकाल के देने हैं। 21 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, तो कर देंगे। 3 से 21 को डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आया। 7 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, ये खुद से डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल है, इसलिए 7 से डिवाइड कर दिया। और लास्ट में हमें क्या चाहिए होता है? 1। तो हमने 1 निकाला। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से बनेंगे? जो इधर डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारे डिवाइड करने वाले हैं उनको निकाला। ठीक है, 3 और 7। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट 128 को डिवाइड करके दिखाना है हमें, उनके फैक्टर निकालने हैं। 128 2 से डिविजिबल है? यस है, तो डिवाइड कर दीजिए। 64 आया, 64 फिर से 2 से डिविजिबल है, डिवाइड कर दिया। 32 डिविजिबल है 2 से, जो हमारा प्राइम फैक्टर है। फिर आया 16 2 से डिविजिबल है। 8 2 से डिविजिबल है। इस तरीके से हमने लास्ट तक डिवाइड करना है। हमें डिवाइड किन से करना है? जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। सिर्फ हमें प्राइम फैक्टर से ही हमारे नंबर को डिवाइड करना है। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से आ गए? ये जितनी बार 2 लिखा हुआ है उतनी बार ही हमारे मल्टीप्लायर दिखा देंगे हम। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। ठीक है, 128 के कितने मल्टीप्लायर आ गए, या फिर हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टर आ गए। ये आ गए हमारे 7 टाइम्स हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को। ठीक है, अब देखिए डी पार्ट में 164 दिया हुआ है। 164 को डिवाइड करो, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 82 आया। अब 82 भी 2 से डिविजिबल है, तो हमने क्या किया? डिवाइड किया, आया हमारे पास 41। अब 41 देखिए एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर किससे डिविजिबल होगा? खुद से। तो हमने खुद से डिवाइड किया, यानी कि 41 को 41 से ही डिवाइड किया। हमारे पास लास्ट में क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 41। अब देखिए ई पार्ट 91 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं होता, 5 से नहीं होता, ये होता है 7 से। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो 91 को डिवाइड कर रहा है वो कौन सा है? 7। तो 7 से इसको डिवाइड किया, आया 13। अब 13 भी ऐसे ही खुद से डिविजिबल है, तो हमने 13 से ही इसको डिवाइड कर दिया और हमारे पास लास्ट में क्या आना चाहिए? 1। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से बन गए? 7 एंड 13। ओके, इसमें भी आपके 2 इंटू 2 इंटू 41 ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए। अब जैसे मैंने आपको लास्ट में इसमें क्वेश्चन दिए थे, आपको सेम क्वेश्चन इसी मेथड से, यानी कि ये ट्री मेथड से भी आपको कैसे करने हैं? फैक्टर ट्री मेथड से और डिवीजन मेथड से। आपको ये दोनों तरीके से करने हैं। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इनके फैक्टर सेम बनते हैं, चाहे फैक्टर ट्री मेथड यूज करो या डिवीजन मेथड यूज करो, आपको फैक्टर्स सेम मिलेंगे। ठीक है, आपको यही 4 सवाल प्रैक्टिस करने हैं और फेयर नोटबुक में होने चाहिए। मैं आपको जब स्कूल लग जाएंगे तब आपसे चेक करवा लूंगी। ठीक है, ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।